नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, किसी के दिल में बसना कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंच जाना कोई कमाल नहीं दोस्तों, बुलंदी पे टिके रहना कमाल होता है। हेलो एवरीवन, संजय सर here with new topic, that is triangle for class 10th, and today we do the important questions of triangle chapter. ओके, तो ट्रायंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पार्ट ए में किए थे इसी की वीडियो के। अब पार्ट बी में कुछ और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, दैट आर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4 एंड 6.5। ओके, तो 6.4 एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 64 एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ईएफ हमको दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट बीसी। ठीक है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया और साइड में क्या रिलेशन होता है पहले वो हमें जानना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का स्क्वायर जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वी डू वर्क। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू होगा करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी, बीसी और ईएफ, बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यू हमको दी हुई है, एबीसी का एरिया 64 है और डीईएफ का एरिया 121 है। वैल्यू पुट कर देंगे बीसी स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए। 8/11 बीसी अपॉन 15.4, तो बीसी इक्वल टू 8 इंटू 15.4 इंटू अपॉन 11। सॉल्व कर लेंगे इसको, 11 बन जाए 11 4 जा 44 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन गेट 11.2 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ बीसी। तो इस तरह से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे और आगे भी हम इस थ्योरम को ध्यान रखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, डू इट नाउ। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर ABC एंड DBC, ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BC, BC बेस है दोनों का कॉमन, हमें प्रूव करना है। और BC और AD एक दूसरे को O पे काटते हैं, इंटरसेक्ट एट O। वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये अपर एरिया एंड लोअर ट्रायंगल एरिया इक्वल टू AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC। तो हमने AE परपेंडिकुलर टू BC और DF परपेंडिकुलर टू BC दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्योंकि एरिया इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो परपेंडिकुलर हमारा हाइट के लिए भी काम करेगा। और किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर प्रूव करना आसान है, क्यों, एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्री एंड 1 and 2 एंगल्स विच आर वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर AOE एंड DOF ट्रायंगल के अंदर एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है, बोथ आर 90 डिग्री एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। बाय ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो AO अपॉन DO, AO अपॉन DO छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर AE अपॉन DF। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जरा ध्यान से ले लें, AO तो इसका भी O वाली साइड, DO इक्वल टू AE अपॉन DF। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, जिस रिजल्ट का इस्तेमाल आगे होगा। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस BC और हाइट कॉमन होगी कौन सा, AE। ऐसे नीचे वाले में हाफ बेस BC और हाइट कौन सी होगी, DF। तो हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, इसके इक्वल आएगा ये एरिया हमारा AE अपॉन DF के, और AE अपॉन DF ऑलरेडी हमारे पास AO अपॉन DO के इक्वल है, तो बाय फर्स्ट इस AE अपॉन DF को हम लिख सकते हैं AO अपॉन DO। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू
AO अपॉन DO। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें पता ही है, और आगे भी ध्यान रखना, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिल रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करना है और क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस को करने के बाद बाकी क्वेश्चंस आप इजीली आसानी से कर पाएंगे। ओके, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी। स्क्वायर की एक साइड के ऊपर अगर एक ट्रायंगल है और स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल है और दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड पे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। दोबारा समझ लें, स्क्वायर की एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर के डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है साइड पे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया, ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमने ले ली A, इसके ऊपर एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ACF। हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE दिस वन इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, इसका हाफ होना। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब दोनों के तीनों एंगल सेम है, और जब एंगल सेम है तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में ABC में साइड A है, ये साइड A है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके AC स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 2A स्क्वायर। तो यहाँ पर AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2A स्क्वायर और AB और BC की वैल्यू तो ऑलरेडी ये है। अब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है, ईच एंगल 60 डिग्री होने के कारण, तो उनका एरिया का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक, तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A, तो A का स्क्वायर हो गया, और AC स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आई हमारे पास? हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ACF को उधर ले जाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू हो गया हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। और यही हमको प्रूव करना था कि साइड पे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट इट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। अगर ABCD एक रोम्बस है तो इसकी साइड्स का स्क्वायर का सम इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? रोम्बस में चारों साइड इक्वल होंगी, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और साथ ही साथ रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये एंगल हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA हो गया, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर AOB ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और OA को हम लिख सकते हैं AC/2 का होल स्क्वायर। ये O जो होगा दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल। तो AO इक्वल टू हो जाएगा AC/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से BO इक्वल टू होगा BD/2 का होल स्क्वायर। BD का OB का स्क्वायर इक्वल टू BD/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि OB इक्वल टू होगा BD का हाफ। तो AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 हमारे पास आ गया। 4 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में,
तो 4ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब 4ab स्क्वायर, ab को 4 टाइम्स मतलब 4 बार हम अगर इसको लिख लें 4 टाइम्स ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर ab स्क्वायर और इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। अब हमें पता है ab की वैल्यू किसके इक्वल है, bc के इक्वल भी है, cd के इक्वल भी है और da के, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो ab स्क्वायर bc स्क्वायर cd स्क्वायर और da स्क्वायर, ab को हमने किसके इक्वल रख दिया, bc के भी, cd के भी और da के भी। तो चारों साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, नोटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिगर मार्क्स में जरूर अक्सर देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम के अंदर, और मिड टर्म एग्जाम्स, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड वगैरह, इनके अंदर भी रेगुलर ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और जरूर आपने करना। क्वेश्चन क्या है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी, देन यू हैव टू प्रूव 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस बीसी पे एक पॉइंट डी है, किस तरह से, बीडी इक्वल टू 1/3 ऑफ बीसी। ठीक, तो देखो हमें दिया हुआ है BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अब क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा, तो BC की जगह हम लिख सकते हैं कितना, AB। तो BD इक्वल टू कितना आया हमारे पास, AB/3, क्योंकि साइड AB, BC और CA आपस में इक्वल हुई। ठीक, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए पॉइंट से ऑन BC पे, AE परपेंडिकुलर टू BC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्यों, इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ABE और ACE को, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है और 90 इधर 90 इधर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसका बाई सिंप्लिसिटी BE इक्वल टू EC। तो हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो BE इक्वल टू हाफ ऑफ BC और BC क्योंकि AB के इक्वल है तो BE इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ AB। अब इस ट्रायंगल के अंदर AED में जिसका एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 के सामने वाली साइड AD का स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, AE स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम से ही AE स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं और DE को हम क्या लिख सकते हैं, BE माइनस BD, BE माइनस BD का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर यहाँ से आ गया, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BE BD। BE से BE स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, AB स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू हमारे पास है AB/3 इसका स्क्वायर, BE की वैल्यू क्या, AB/2, फिर BD की वैल्यू वही AB/3। तो सारी वैल्यूज हमने AB की फॉर्म में लिख दी। क्यों लिखी है, क्योंकि आंसर हमें AB की फॉर्म में ही चाहिए, सिर्फ दो चीज़ चाहिए, AD और AB। तो जितनी भी एक्स्ट्रा जो भी साइड हम यूज़ कर रहे हैं सबको AB की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वही हमने किया। AB स्क्वायर ये हो गया AB स्क्वायर/9 माइनस AB स्क्वायर/3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 9AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, 9 और 1 10, 10 माइनस 3 7, तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7AB स्क्वायर/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास आ जाता है ये रिजल्ट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे ट्रायंगल चैप्टर का है ये, जो अक्सर 4 मार्क्स में देखने को मिलता है बोर्ड के एग्जाम। ओके, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक साइड के 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द 3 टाइम्स का स्क्वायर मतलब AB का 3 टाइम्स, AB के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल टू एल्टीट्यूड हमारी जो है AD, इसके स्क्वायर का 4 टाइम्स के इक्वल होगा।
3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। अब ये दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। क्यों होंगे? ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये 90 और इधर भी क्या है 90, तो इसका ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी के। ए बी इक्वल टू ए सी है, ए डी कॉमन है, और एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी आपस में इक्वल है, बोथ आर 90। ओके, तो बाई सिंप्लिसिटी बी डी इक्वल टू हो जाएगा डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, और बी डी और डी सी इक्वल है, तो बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बी सी किसके इक्वल होगा? ए बी के, तो बी डी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? जैसे कि हमने बताया था अभी, बी डी इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ ए बी, इसकी जगह हम हाफ ऑफ ए बी लिख देंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर, इस ए बी को ए बी के साथ ले जाएंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। नोट इट डाउन। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रायंगल चैप्टर हमने लिए, उनको देखा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पार्ट से पूरा वीडियो है, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मिलते रहें। ठीक है, तो हमारे साथ अगर आप बने हुए हैं तो लगातार आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेटर गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी, और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर जैसे हमारे सारे स्टूडेंट्स करते आए हैं वैसे ही आप लोग भी करेंगे। तो ज़्यादा और सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे नंबर आपको इसके स्क्रीन पे इसके बाद मिल ही जाएगा। स्क्रीन पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहेंगे तो एक बेटर रिजल्ट, एक बेटर फ्यूचर आपके पास होगा।